गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है क्लास 7th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है वुमेन एंड एम्पावरमेंट। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था महिलाओं के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होता है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन को कैसे ख़त्म किया जाए, उनको एम्पावर करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं और क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दिया जाए कि महिलाओं का जो स्टेटस था वो एंशिएंट और मीडिएवल सोसाइटी में क्या क्या था। मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको ये चीज़ बताई थी कि एंशिएंट इंडिया में महिलाओं का जो स्टेटस था वो काफ़ी अच्छा था, वो बहुत अच्छा था। वो पुरुषों के बिल्कुल बराबरी पे थी। लेकिन मीडिएवल टाइम आते आते तक उनकी हालत जो है वो बहुत ख़राब हो गई। उनको घरों में कैद करके रखा जाने लगा और हालांकि उनकी सुरक्षा का नाम देके उनको कैद किया जाने लगा। बहुत सारी प्रथाएं शुरू हो गई, जैसे जौहर शुरू हो गया, सती शुरू हो गया और डाउरी वगैरह तो था ही। तो जितनी कुरीतियाँ चीज़ें, जितने जो हैं ये समाज की खराबियाँ बुराइयाँ जो हैं महिलाओं को लेके, ये मीडिएवल हिस्ट्री में हम देखते हैं, हमको देखने को मिलता है। आज हम बात करेंगे महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या किया गया है, क्या क्या हो रहा है। ब्रिटिश रूल के दौरान भी महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए काम जो है वो हो रहा था। इसमें सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा राजा राम मोहन रॉय का, जिन्होंने सती प्रथा को ख़त्म कराने में अहम भूमिका निभाई। उनको इसके लिए बहुत विरोध भी सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने सती प्रथा को ख़त्म कराया। क्या प्रथा थी ये? सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें पति की मौत अगर हो जाती है तो पत्नी को भी पति के चिता में बैठ के खुद जलना पड़ता है, भले उसकी ये इच्छा हो या ना हो। तो सती प्रथा जो है वो बिल्कुल मर्डर के इक्वलेंट है। तो इस प्रथा को जो है बंद कराने में राजा राम मोहन रॉय जी का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने बहुत मेहनत की। हमारे पास एग्ज़ाम्पल है, हमारे पास रानी लक्ष्मीबाई का एग्ज़ाम्पल है, हमारे पास अनगिनत महिलाओं का एग्ज़ाम्पल है जिन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी समाज ने उनके योगदान को वो एप्रिसिएशन या वो महत्व नहीं दिया है जो देना चाहिए। स्टीरियोटाइप जेंडर रोल्स क्या हैं, इस पे हमने पिछले चैप्टर में भी बात किया था कि स्टीरियोटाइप जेंडर रोल ये है कि बाहर का काम जो है घर के लिए पैसे लाने का जो काम है, कमाने का जो काम है, ये पुरुष करेंगे और महिलाएं जो है वो घर संभालेंगी। तो इस प्रकार की सोच ही जो है बहुत घटिया होती है और बहुत छोटी दर्जे की होती है। इस सोच से लोगों को उभरने बाहर निकलने की ज़रूरत है। कैसे एम्पावर किया जाए? तो एम्पावर करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाने बहुत ज़रूरी हैं। सबसे जो पहला स्टेप है वो है एम्पावरिंग थ्रू एजुकेशन। आप जब बच्चियों को एजुकेट करते हो तो उनको कॉन्फिडेंस मिलता है, उनको जानकारी मिलती है, उनको अपने पैरों पे खड़े होने का हौसला मिलता है और वो समाज में आगे बढ़ के अपना योगदान जो है वो दे सकती हैं। इसीलिए सरकार ने नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटियों को पढ़ाने से जो है आप उनके एम्पावरमेंट की जो है शुरुआत कर देते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। महिलाओं को इकोनॉमिकली सेल्फ डिपेंडेंट बनाना भी उनको एम्पावर करने का एक तरीका है। अब बहुत सारी महिलाएं घर पे रहती हैं, उनको अपनी छोटी छोटी नीड्स के लिए जो है घर के पुरुषों पे डिपेंड होना पड़ता है। ये भी कहीं ना कहीं उनके बंदिशों का एक कारण बन जाता है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पाती। लोगों को पता होता है कि फाइनली इनको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो ये हमारे पास ही आएंगी। तो अगर इकोनॉमिकली उनको एम्पावर किया जाए तो अगर इकोनॉमिकली उनको सेल्फ डिपेंडेंट भी बना दिया जाए तो वो एम्पावर अपने आप हो जाएंगी। एम्पावरमेंट जो है उनका अपने आप हो जाएगा। उसके बाद आता है सोशल अवेयरनेस। हमको सामाजिक स्तर पे क्या काम करना है? सोशल अवेयरनेस इसके लिए बहुत ज़रूरी है। सोसाइटी के लोगों को ये पता होना है, सोसाइटी के लोगों को ये जानकारी होनी है कि महिलाएं किसी से पीछे नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि सोसाइटी के लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट करना उनके लिए इतना आसान नहीं होता। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं
जो इस पे काम कर रही हैं, महिलाओं के हकों के लिए लड़ रही हैं, और उनके साथ कोई भी ज़्यादती होती है तो वो संगठन जो है आगे आके उनकी मदद करने को तैयार रहते हैं। ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो एक सोशल अवेयरनेस का कैंपेन भी चलाना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि शादी के बाद अगर किसी औरत का पति अगर उसका स्वर्गवास हो जाता है तो सती प्रथा तो हालांकि समाप्त हो गया है, लेकिन जिन चीज़ों से उस महिला को गुजरना पड़ता है वो किसी ट्रॉमा से कम नहीं होता। ट्रॉमेटिक होता है बिल्कुल। वो जो है कपड़े जो है सफ़ेद कपड़ों के अलावा और कोई रंग के कपड़े नहीं पहन सकती है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा, अगर हमको सोसाइटी को, समाज को आगे ले जाना है तो महिलाओं को इक्वल अपॉर्चुनिटी हमको देना होगा। इसके अलावा अगर ये चीज़ हम नहीं करते हैं तो हम अपनी 50% कैपेसिटी गंवाते हैं, 50% प्रोडक्टिविटी गंवाते हैं। तो बच्चों, होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा अच्छे से, और इसमें जो भी आपको डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर किए जाएंगे प्रॉपर ड्यू। और जो इसके एक्सरसाइज हैं, इसका एक्सरसाइज जो है मैं चैप्टर्स पूरे पढ़ाने के बाद आपको एक साथ लिखवाऊँगा। फ़िलहाल आप वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, और कोई डाउट है तो क्लियर कराइए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।